रविंद्र भदौरिया एक पत्रकारिता जर्नलिस्ट के नाम पर फर्रुखाबाद ही नहीं आसपास के जिलों में भीष्म पितामह हमारे बड़े हैं, सीनियर पत्रकार हैं और पत्रकारिता की लाइव जगत में एक इतिहास रचे हुए, जो कि अयोध्या कांड जब हुआ था, रामलला का जब जो कार सेवा हुई थी, उसके साक्षात ये फोटोग्राफर, इन्होंने जिस तरीके से अपनी फोटोग्राफरी और पत्रकारिता का अपना परिचय दिया, तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अपने रविंद्र भदौरिया जी से कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके जैसे सीनियर पत्रकार का साथ हमें मिला है और हमें कुछ जानकारी मिली है। आप आज की बात पर बताएंगे सर? ये सब राम जी की कृपा है, जो आप मिल गए जी या और लोग मिले हमको। मैं उन्हीं की प्रेरणा से जाकर के लोगों के साथ चला गया। 6 दिसंबर को जब मैं सुबह मॉर्निंग में पहुंचा वहाँ, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। सारे अखबारों को मैं देता हूँ जहाँ जो कोई मिल जाता है, और जो उनसे मिलता है मैं उनका अपना टीए बना कर निकाल देता हूँ। जी रामलला सर। की देन है जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मैं अयोध्या जब ताला खुला तब भी मैं वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठा था वहाँ, मैं पहुँच वो गया। कौन सा दिन था, तारीख है, वो कुछ समय याद है सर? वो हमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नरसिम्हा राव थे और हमारे जो है ये राजीव गांधी थे, उनकी प्रेरणा से वो ताला खोला गया। मैं वहाँ गया और उसके बाद रामलला की वो कंडीशन थी कि एक जंगले में ताला पड़ा हुआ था, लोगों ने दीवारें तोड़ रखी थी और रामलला बैठे हुए थे। लोग अपने फूल चढ़ा चढ़ू के चले जाते थे, लेकिन मैंने जब घूम के देखा उसको, क्यों क्षीण अवस्था में वो मस्जिद थी। और उसके बाद में वहाँ लोग जो है कोई नहीं था, कहीं कुत्ते घूम रहे थे, कहीं कुछ घूम रहा था, कोई उपेक्षित जैसा वातावरण था। उसके बाद मैं 90 में गया। उस समय एक मुलायम सिंह जी महोदय थे, उन्होंने गोलियां चलवाई सुरक्षा व्यवस्था के साथ। उस वक्त कोठारी ब्रदर्स के कुछ आदमी मर भी गए। जी और कहानी क्या हुई, लोग भागे, कितने मरे कितने जिंदा रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कुछ दिखाया नहीं गया। दिखाया नहीं गया। हाँ, मैं निकल के आया। उस समय मैंने आकर के सारे अखबारों को फोटोग्राफी दी। उसके बाद मैं जिस यहाँ पर तरीके से आया। अखबारों में आपने दैनिक जागरण में भी कार्य किया है, पंजाब केसरी में भी कार्य किया है, अमर उजाला में भी आपने जो है जो आपने साक्षात्कार फोटोएं थी और जो आपकी गिरफ्तारी थी आपने दी थी। मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और उसके साथ लिखता भी हूँ। मेरे पास एक संगम स्टूडियो नाम का एक संस्था है, उसमें मैं जाकर के सारे तो फोटो कितने डालता हूँ। अखबारों को आपने उस टाइम आपने जो दिया था, तो कौन कौन से अखबार में आपका ऐसा साक्षात्कार उस था? समय सारे अखबार वाले यही चाहते थे मुझे फ़ोटो मिले, मुझे फ़ोटो मिले, लेकिन स्थिति दूसरी थी वहाँ पर। हम पहले, सबसे पहले मैं जागरण के लिए जो काम करता हूँ, मेरे एक बड़े भाई थे रामनारायण पांडे, वो आजकल इस दुनिया में नहीं है। वो हमारे साथ काम करते थे। मैंने जाके उनका धर्म निभाया और वो जाकर के मैंने हरिनारायण निगम को वो फ़ोटोग्राफ के दिए जी जाकर के। बिल्कुल। हरिनारायण निगम ने हमको उस समय बैठाला और वहाँ के हाल चाल पूछे। मैंने कहानी बताई उनको, मैं किस टाइप से पहुंचा, कहाँ गया। मुझे उस समय बहुत सारे लोग मिले। तो आपने दृश्य क्या था जिस तरीके पहुंचे यहाँ से, बस से, ट्रेन से कैसे गए, फिर वहां जाके माहौल कैसा था? क्योंकि उस टाइम में कि किसी को पुलिस रोक रही थी, प्रशासन की तरफ से शक्तियां थी, कहीं कुछ था। नहीं था, जी। लेकिन एक हमें सुझाव मिला कि जैसे। हम आरएसएस से जाकर 2 रुपए की एक प्रवेशिका बना के पंजीकरण कराया जी हमने। और जाकर के मैं बैठ गया एक राम नामी दुपट्टा लेकर के। इसके बाद मैं जब सुबह, यात्रा के बीच में बहुत सारे प्रसंग हैं, उनके लिए एक लंबा एक रास्ता है। मैं उस पर एक किताब भी लिख सकता हूँ जी। कि क्या क्या वहाँ बीता और बहुत क्या बढ़िया हुआ। बात है। मैं 3 बार गया, तीनों बार मैंने अपने अपने ढंग से देखा। और मैं संस्कार भारती का एक जर्नलिस्ट हूँ, वहाँ उनकी एक पत्रिका निकालती, मैं उसके लिए काम करता हूँ। मुझे मुझसे कहा भी गया कि आप लिखिए इसके लिए, मैं आपका छापूँगा। समस्या इस बात की है कि आप सारे कष्ट दूर हो गए। हजारों वर्ष की जो गाथाएँ थी राम कथा के बारे में, वो गाथाएँ सब समाप्त हो गई हैं। और इस समय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, योगी जी, सबसे बड़ा काम योगी जी का है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुत सारे हुए, बहुत कुछ काम जी किया। बिल्कुल। और दूसरा नंबर कल्याण सिंह का, जिन्होंने राम को समर्पित पूरा जो है अपना राज्य दे दिया, जी और राम राज्य की उनकी कल्पना थी। अब इस समय वर्तमान समय में योगी जी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के राम राज्य के लिए लग गए हैं। ऐसा काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में योगी और मोदी, विक्रमादित्य और अहिल्या बाई की तरह एक इतिहास के पन्नों में आ गए। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। तो गिलहरी की तरह काम कर रहा हूँ, जिससे ये गिलहरी ने ये क्या नाम, सेतुवंत रामेश्वर में काम किया था। मैं राम के यज्ञ में उसी टाइप से काम कर रहा हूँ और ऐसे काम कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं होगा
तो मेरा एक नाम तो लिखा जाएगा कि मैंने उसमें राम जी के लिए कुछ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई अपने काम के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई ना मैं स्वार्थ किसी नहीं। अखबार के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ राम जी की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, और ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे मान सम्मान चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक सभ्यता जो इंसानियत का संदेश देती है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। मैं उसी को लेके काम कर रहा हूँ। मैं एक संस्था है संस्कार भारती, मैं उसमें भी एक इंसानियत को लेके काम कर रहा हूँ। अच्छा होता है तो करता हूँ, नहीं अच्छा लगता हूँ मैं पीछे हट जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, मैंने वहाँ बात की। मेरे वहाँ 6 रंगमंच लग रहे हैं जिनमें काम चल रहा है, और हमें वहाँ पर 22 मार्च तक काम करना है। बिल्कुल। मेरे बहुत से कला साधक लोग हैं, 8-9 विधाओं में काम कर रहे हैं, और उनका काम अपने ढंग से चल रहा है। अगर मुझे बुलाया गया तो मैं जाके, मैं 22 और 23 में तो नहीं जाऊँगा। सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण, जिस तरीके से योगदान रहा, और आपको सर पे चोट भी लगी थी शायद उस टाइम पे, नहीं, वो हमारे लोगों ने ही हमारे ऊपर हमला किया। हम कैसे अपने हुआ था हमला? हम उनको अपना ही कहते हैं। वो सिर्फ सेना के कुछ लोग थे, उन्हें ये डर था कि जो हम मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मेरी फ़ोटो ये लोग छापेंगे। मेरे साथ में इंटरनेशनल हमारी जो एक मीडिया ग्रुप था, उनके भी चोट लगी, वो भी पकड़े गए, मारे गए, तोड़े गए। उसकी चपेट में मैं भी आ गया हूँ। मैं कोई दूध का धुरा नहीं था। कितनी चोट लगी थी आपको? कुछ नहीं, खोपड़ी पर वो लोग अपना जो कांटा टाइप का होता है जी। या फरसा टाइप की होती है, वो उनके पास अपने छोटे छोटे औजार थे, उन्हीं से वो अपना हमला बोलते थे। तो मैं उसके चपेट में आ गया हूँ। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मेरे पास एक दुपट्टा था राम नामी, मैंने अपने बांधा, तो उन्होंने समझा ये अपना आदमी है। उन्होंने उठा कर हमको जो है वहीं पर एक जगह बैठा दिया। एक एम्बुलेंस आई। उन्होंने ही? हाँ, जी। हाँ, एक एम्बुलेंस आई। उस एम्बुलेंस में घुस गया, मैं हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटल आया, वहाँ चेपो चेपो तो मार मचा हाँ, हुआ था। मतलब हर कोई तरफ घायल था, हाहाकार कोई था। कुछ था। ना डॉक्टर थे, ना कोई वहाँ स्वयं सेवक थे जो वहाँ पे किसी की हेल्प करें। सेवा कर सकें। हाँ, मैं निकला वहाँ धड़ाक से, मैं सड़क पे आ गया। सड़क पे पूरा कर्फ्यू जैसा वातावरण था। वहाँ पर जाकर मैंने जो स्थितियाँ देखी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आता हुआ एक सैनिक ट्रक, जिसने मेरी मदद की, उसने ले जाके मुझे फैजाबाद छोड़ दिया। मेरी कहानी सुनी उसने कि कैसे मंदिर तोड़ा, कैसे मस्जिद तोड़ी गई, और कैसे रामलला की रक्षा की गई। तो धुंध भरी आंधी का कहानी सुनाते हुए मैं अपने फैजाबाद में पहुंच गया। वहाँ से गाड़ी निकली, कानपुर आया। कानपुर से आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने जो अखबार में जो जी। काम करता था, दैनिक जागरण, मैंने वहाँ जाके उनको फ़ोटो दिए। सुबह 6 बजे का समय था। उनके जो हमारे हेड थे राम कुमार, उनको बुलाया गया। उन्होंने जब देखा तो बोले किसी को मत देना, हमने नहीं देंगे। लेकिन उसी में हमने एक काम किया, या क्या? चालाकी की जो होना चाहिए एक जर्नलिस्ट के अंदर। मैंने वहाँ 2-3 रोल अपने स्पोर्ट्स करके अपने जूते में छिपा रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक रोल उनको दे दिया, और 2 रोल मैं आके अपने फर्रुखाबाद में लोगों बिल्कुल को दिया। बिल्कुल। इसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सारे अखबारों को मैं दिल्ली और पंजाब केसरी को मैंने दिया। इन अखबारों में छपा 1992 में। मुझे लगा कि कम से कम मेरी सेवा का कुछ फल मिला। तो अखबारों में आपका कहीं पर जिक्र या नाम? नाम तो उन्होंने दिया जो उनको देना था, लेकिन अखबारी ज़िंदगी आज है, कल वो रद्दी में होगी, परसों जाके कहीं ना कहीं बिक जाएगी। अखबार की दुनिया अपनी अलग होती है, उनमें कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास होता मैगजीनों में। मैगजीनों में। लेकिन चूंकि मैं हिंदुस्तान भर घूमता हूँ, तो मैं जिसको जो मिलता है उसको दे देता हूँ। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। मैगजीन हो, या कोई अखबार हो, या कोई हमारा कोई प्रेमी हो, या किसी ने कहा अंकल ये फ़ोटो खींचना, मैं उसको भी खींच के पकड़ा देता हूँ। ये हमारा भविष्य की निधि है। युवा पीढ़ी जो भारत सरकार आज बना रही है या जो कर रही है, तो मैं भी एक छोटा सा काम कर देता हूँ। उन बच्चों के साथ काम करना, उनके साथ घूमना फिरना, और उन्हीं के साथ अपना रोटी खाना। बाकी जो है, मेरा एक परिवार है और उस परिवार में रहता हूँ, लेकिन उससे हमारा लगाव कम है। बिल्कुल। हमें अपनी भारत की जनसंख्या के साथ रहना, उन्हीं के साथ जो होता है इंसानियत का काम करना, और हमको कुछ करना नहीं है। मैं सुबह निकलता हूँ, शाम तक इंसानियत के लिए काम करता हूँ, और उन्हीं के साथ मैं अपना जो है अपनी दाल रोटी कमाता हूँ। कितनी उम्र से जो पत्रकारिता या फोटोग्राफी की लाइन में आपने योगदान शुरू किया था? मेरा तो, अगर पूछा जाए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर हूँ। मैं अपने बचपन में कक्षा 8 से मैं अपनी पेंटिंग ड्राइंग बनाता था। आते आते मैं एक अच्छा एक फ़ोटोग्राफ़र बन गया, और फ़ोटोग्राफ़र के बाद में मुझे दिखाई दिया, तो मैं कुछ पढ़ने लिखने के बाद जर्नलिस्ट हो गया। मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से 2 सब्जेक्ट में एमए किया, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी में। मुझे
समाज से प्यार हो गया। मैं उसी समाज के साथ, जीव जंतुओं के साथ, मैं उनके साथ घूमता फिरता हूँ, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ और उन्हीं के साथ मैं लिखता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी जो बर्ड लाइफ की तरह, चिड़ियों के साथ, कभी पक्षियों के साथ, कभी पुरातत्व में घूमना, कभी एक इंसानियत की ज़िंदगी में घूमना, उन्हीं के लिए मैं लिखता हूँ। जिनको कोई सुनता नहीं है, उसके लिए मैं अखबार के लिए काम करता हूँ। अखबार या किसी मीडिया से आप संपर्क में रहे, उनकी तरफ से आपको क्या सहयोग या योगदान अभी तक मिलता रहा? मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला और मैं एक ठाकुर हूँ। क्षत्रिय होने के नाते मैं भीख मांगता नहीं हूँ, मैं खुददार हूँ। मैं अगर लूँगा तो अपनी कलम और कैमरा से लिख के लूँगा या किसी का गला दबा के लूँगा। मैं किसी से भीख मांगने वाली बात करता नहीं हूँ, बिल्कुल। इसलिए मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। जो मिल जाता है उसी में एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और जो अगर खूंखार दिखाई देता हूँ तो उससे मैं संघर्ष भी करता हूँ बिल्कुल। और अपने अधिकार के लिए मैं लड़ता हूँ। इसके लिए हम बदनाम भी हैं कि चाचा गालियाँ देते, चाचा ये करते, तो मैं अपने अधिकार ही लड़ता हूँ। उसके लिए क्या, वैसे मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। अपनी रास्ता आना, अपनी रास्ता जाना बिल्कुल, और बिल्कुल। दीन दुखियों की सेवा करना, ये मेरा अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है। खाली समय में बैठ के मैं पढ़ता हूँ और अपने अखबार के लिए काम करता हूँ। कितनी उम्र है इस टाइम आपकी? मेरी इस समय 72 साल की उम्र है 72 साल और की अगर उम्र। ऊपर राम जी ने, अगर गॉड ने हमको ये सब सहयोग दिया तो मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा या उसका बुलावा नहीं आएगा, मैं अपने कैमरा और कलम के साथ हमेशा संघर्ष करता हुआ इस इंसान की सेवा करता रहूँगा। कहीं से निमंत्रण आया, उसके कुछ मलाल है आपको? देखो ऐसा है, मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं एक संगठन का एक सैनिक हूँ। हमको अनुशासन और अपना प्रोटोकॉल मालूम है। हमारी एक अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। मैं 22 और 23 में जहाँ भी जाऊँगा, कहीं भी रहूँगा, यहाँ रहूँ, अयोध्या रहूँ, जहाँ भी मुझे जाना पड़े, मैं वहीं जाके दिवाली मनाऊँगा। मेरा एक मेन कर्तव्य ये है, मैं जाकर के उन लोगों के बीच में दिवाली मनाऊँगा, जहाँ पर कहीं मंदिर में कुछ पड़ा नहीं है, कुछ है नहीं। मैं उनको दलितों के साथ, गरीबों के साथ जा कर के उनके साथ मैं रामलला की स्टोरी बताऊँगा और उनके साथ बैठ के रामलला का पूजन अर्चन और वंदन करते हुए मैं उन दलित लोगों का स्वागत करूंगा और उनका सम्मान करूंगा जाकर के। देखिए कितनी अच्छी सोच, कितने अच्छे विचार। केवल एक उद्देश्य है, हमें समाज की सेवा करना, हमें समाज के साथ में रहना, तो हमें केवल अपने देश के लिए ही कार्य करना है। ना हम कोई जर्नलिस्ट के नाम से कार्य कर रहे हैं, ना कुछ, केवल एक राम के नाम पर जब पहले योगदान दिया, आज भी कितनी अच्छी सोच है। हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति के पास क्यों बैठेंगे? हम उन गरीबों के साथ बैठकर हम अपने रामलला की दिवाली या जो भी हमारा जो पूजन होगा, पूजा अर्चना करेंगे और जो जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा साक्षात्कार अपना फोटोग्राफी भी करेंगे, तो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन इनको जब चोट लगी, किसी प्रकार से ना तो सरकार से कोई सहायता मिली, ना कहीं पत्रकारिता की लाइन में कहीं किसी ने योगदान दिया। पहले इतना बड़ा योगदान जरूर था कि हमें फोटो दे दीजिए और किसी को देना नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, फर्रुखाबाद ही नहीं, आसपास के जिला उत्तर प्रदेश के अंदर किसी से भी आंख मीच कर पूछ लीजिए भदौरिया जी कौन है। कितनी अच्छी हमारे रविंद्र भदौरिया, हम तो भीष्म पितामह अपने पिता के समान, अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि केवल, और हमारी भी ये उद्देश्य है, अब हम हमारे यहाँ जो जिस तरीके से न्यूज देखते हैं कि हम जिए हैं तो मरेंगे जरूर, अमर होके आए नहीं है, और एक मृत्यु सच्चाई है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी की मदद करो या किसी की सहायता करो तो मन को साफ करके करो, तो सफलता मिलेगी। आने वाला समय बताएगा, लेकिन समस्या है, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए बड़े बड़े लोगों का सवाल उठता है कि हमारे इन जैसे योद्धा, हमको योद्धा भी कहेंगे भीष्म पितामह। अब देखिए एक चीज और है, भीष्म पितामह को जब सैया पर लेटे थे तीनों की, कितना दर्द होगा, लेकिन जब उनका समय आया, मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वो दर्द उनको सहन जरूर कर रहे थे, लेकिन आरोग्य वालों के से ज्यादा उन्हें अपनों का दर्द था कि जिस तरीके से उन्हें अपनों का दर्द मिला, लेकिन उन्होंने जाते जाते प्राण निकलते निकलते जो संदेश उपदेश देते चले गए। ऐसे ही आज हमारे भीष्म पितामह जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज की बात सुबोध साथ के साथ रविंद्र भदौरिया। जय हिंद, जय भारत।